जय हिंद दोस्तों। फिलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई बढ़ती जा रही है। इसराइल जो कि लगातार गाजा पर हमले करता जा रहा है और पूरी गाजा पट्टी को तबाह करने में है, और इधर इसराइल ने सीरिया पर भी रॉकेट दाग दिए हैं, जिससे 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अलेप्पो और दाशमिक बुरी तरह से तबाह हो गए। इसराइल ऐसा कहता है कि खबर मिली थी कि ईरान हमास को इसी एयरपोर्ट से हथियार भेज रहा था। वहीं सीरिया समाचार एजेंसी का कहना है कि इसराइल गजा पर हो रहे अत्याचार को छुपाने के लिए ये हमले कर रही है। और इसी के साथ हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के कब्जे वाले स्थान गोलान हाइट्स की सीमा पर स्थित सेवा फार्म्स में इजरायली ठिकानों पर रॉकेट और गोले दागे। हिजबुल्लाह ने कहा, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। अगर इसराइल ने गाजा में घुसने की कोशिश की तो वह इसराइल पर हमला कर देगा। हिजबुल्लाह जो कि एक लेबनान में राजनीतिक दल है, इसे अमेरिका सहित कई देशों ने आतंकी भी घोषित किया है। हिजबुल्लाह इसराइल का कई वर्षों से दुश्मन है। अगर बात करें हिजबुल्लाह हमास को क्यों सपोर्ट कर रहा है, तो इसका जवाब है इसराइल की दुश्मनी। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आखिर दोस्त होता है, बस वही बात है। हिजबुल्लाह और हमास दोनों को ईरान सपोर्ट करता है और हथियार भी देता है। इसराइल ने हिजबुल्लाह को वार्निंग दी है, अगर हिजबुल्लाह बीच में आता है तो वह हिजबुल्लाह और लेबनान दोनों को खत्म कर देगा। इस तरह वर्तमान में इसराइल तीन देशों से लड़ रहा है, फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया। जिस तरह ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, उसी तरह से अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है। अमेरिका ने भी हिजबुल्लाह को कहा है कि वह इसराइल के खिलाफ ना जाए। इस युद्ध को देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 2 देशों इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध नहीं है, और भी देश इसमें शामिल होने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मान लिया जाए कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा और भारत किसके साथ खड़ा होगा, चलिए आपको बताते हैं। 1948 जब से इसराइल का गठन हुआ था, तब से अरब देश इसराइल के खिलाफ खड़े थे, जिसमें सीरिया, ईरान, जॉर्डन, लेबनान शामिल थे, जो फिलिस्तीन के साथ होंगे। वहीं अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल के साथ अमेरिका की अच्छी दोस्ती है। अमेरिका इसराइल को फाइनेंशियल सपोर्ट और हथियार भी देता है। साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन भी इसराइल के साथ होंगे। और अगर भारत की बात किया जाए तो वह भी इसराइल का ही सपोर्ट करता है। दोस्तों, अंत में नतीजा जो भी हो, पर भुगतना तो आम लोगों को ही पड़ता है। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि सब कुछ